इमेजिन कीजिए कि आप किसी सुबह एयरपोर्ट पे कोई फ्लाइट पकड़ने गए हैं और वहां पे एयरपोर्ट का एक मेजर पिलर जो है कोलैप्स कर जाए, या फिर आप शाम को एक अच्छी जगह घूमने गए और वहां उस ब्रिज पे जब आप इंजॉय कर रहे हैं वो कोलैप्स हो जाए, या फिर आप किसी छोटे गांव में हैं और वहां पर आप पढ़ के आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हो और वहां पे बिजली आती ही नहीं है। अब इन सब बातों को जब मैंने की तो अक्सर ये बातें जो है इंडिया में देखी जा सकती हैं, और सवाल ये है कि आखिर इंडिया में इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी ये दिक्कतें जो है क्यों हो रही हैं? इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पर्टिकुलर वजह है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ कि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस वक्त स्थिति है, क्या इसके पीछे हमारा ऑब्सोलेट और आउटडेटेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है? क्या वो इसकी वजह है? स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ना ही सिर्फ थ्योरेटिकल टर्म्स में बल्कि रियल टर्म्स में इससे क्या एस्पेक्ट एसोसिएटेड है, इससे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इंडियन इकोनॉमी में ये कितना बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है, ये समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफ चहल एकेडमी। सो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और भी ऐसी चीजें जो इस वक्त इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति को बहुत ही खराब दर्शाती हैं, खराब बनाती हैं, और इंडिया इससे निकल क्यों नहीं पा रहा है। साथ ही साथ गिवन कि ऐसा ओकेजन चल रहा है, आप लोगों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि दिवाली को जो हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहते हैं, तो चहल एकेडमी ये लाइट जो है स्टूडेंट्स के साथ बांटना चाहता है और यहाँ पर लेके आया है अमेजिंग डिस्काउंट ऑफर्स, जिसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रेपरेशन जो है फुल फोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी आईएएस रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच दैट इज अवेलेबल फॉर 19,999 and UPSC online live foundation batch it is available for rupees 49,999 only. Description box में आपको लिंक दिया हुआ है and you can use the code Diwali and avail this offer. Now अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कुछ recent incidences की बात कर लेते हैं जिसने इंडिया को शॉक भी किया और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इस वक्त परिस्थितियां हैं उनको एक्सपोज भी किया। पहला इंसिडेंट अगर हम यहाँ पे लेना चाहें, 2016 में ही एक सेक्शन है विवेकानंद फ्लाईओवर ब्रिज का जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, जो कि अभी बन रहा था, वो टूटकर गिर गया जिसमें 27 लोगों की मौत हुई और उसके अलावा 80 लोग इंजर भी हुए। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें तो इंक्वायरीज में ये क्लियर आया कि जिस कंपनी को इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था, उन्होंने सारा मटेरियल जो यूज हुआ था वो इंफीरियर क्वालिटी का यूज किया था टू सेव मनी। साथ ही साथ आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट आई है, यहां पर जितना मटेरियल यूज हो रहा था दैट वाज ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड इस ब्रिज का बन जाना भी एक बहुत बड़ी बात मानी जाती। साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी रीसेंट इंसिडेंट हुआ है जहां पे दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल का यहाँ पर रूफ जो है वो भारी बारिश की वजह से कोलैप्स हो गया, जहां पर हमें अगेन डेथ एंड इंजरीज देखने को मिली। एंड सस्पेंशन ब्रिज माचू रिवर पे, जहां पे गुजरात में सिटी ऑफ मोरबी में, जहां पर ये सस्पेंशन ब्रिज ही टूट गया जब इस पे बहुत सारे टूरिस्ट और लोग जो थे मौजूद थे, और यहाँ पर डेथ का नंबर आप देख सकते हैं 141, साथ ही साथ इंजर्ड मोर देन 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत बड़े खराब स्टेटस में दिखाया जा रहा है और इसके पीछे जो रीजंस हैं आज हम उसको समझने की बात करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ केस स्टडीज की बात करें जो क्लियरली इंसिडेंट्स के अलावा जो डेटा हमें ये हाईलाइट करता है कि बहुत जरूरत है कि जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है उसको चेंज किया जाए। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है, उसमें इंडिया की पोजीशन जो है 70th है आउट ऑफ 141 कंट्रीज, जिसमें क्लियरली ये स्कोप दिखता है कि इंडिया को बहुत काम करने की जरूरत है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ना ही सिर्फ एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने के लिए बट टू एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सेफ्टी ऑफ लिविंग अश्योर करने के लिए। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी में कॉस्ट ओवररन्स और डिलेज जो हैं
वो ज्यादा दिखते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसेसेस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो ओवररन करते हैं और इस वजह से कॉस्ट जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अगेन इंडियन इकोनॉमी पे एक खराब इफेक्ट डालता है। इसके अलावा अगर हम बॉटलनेक्स और इनएफिशिएंसीज की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर शॉर्टेजेस, कंजस्टेड पोर्ट्स, ओवरबर्डन्ड रोड्स, अंडर कंस्ट्रक्टेड रोड्स हमें अक्सर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इंसिडेंसेस नहीं, डेटा और केस स्टडी भी है टू हाईलाइट दिस दैट कि ये एक हाई टाइम है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो एक सबसे बड़ा और प्रोमिनेंट फैक्टर है आउटडेटेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट टेंडर्स निकालती है और जो सबसे कम बिड करता है, जो भी कंपनी सबसे सस्ता बिड करेगी उसको यूजुअली टेंडर्स दिए जाते हैं। अगर आप सबसे कम पैसे बिड कर रहे हैं, आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन जो है इतने कम पैसे में, डेफिनेटली आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे उसकी क्वालिटी से। और इंडिया के इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। इंडिया का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है उसमें मेजर रोल है आउटडेटेड और इस इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का, जिसकी वजह से सिर्फ प्रोजेक्ट डिलेज, कॉस्ट ओवररन्स ही नहीं हुए हैं, साथ ही साथ कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं, जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस को सॉल्व करने की बजाय बढ़ाता ही जा रहा है। साथ ही साथ इसी आउटडेटेड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम का रिपरकशन है कि हमें लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है, और साथ ही साथ किसी तरह के भी मैट्रिक्स डिफाइन नहीं है जिसकी बेसिस पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी जज करवा जा सके। इसी वजह से करप्शन और मिसमैनेजमेंट जो है वो देखने को मिलता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम में, जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम जो है सफर कर रहा है। साथ ही साथ अगर हम गवर्नमेंट फंडिंग की बात करें तो वो इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से कंट्री की जो हमारी इकोनॉमी की एबिलिटी है, पॉपुलेशन और इकोनॉमी के बढ़ने के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल होना चाहिए था वो क्लियरली अचीव यहाँ पर नहीं हो पाया है। यहाँ पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की, तो यहाँ पर जरूरत है सबसे पहले कि जो टेंडरिंग प्रोसेस है, जो टेंडर देने का प्रोसेस है, उसे ईज आउट किया जाए। अभी जो प्रोसेस है वो काफी रिजिड टेंडर देने का प्रोसेस है, यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है बिल्कुल अलाउड नहीं है, जिसकी वजह से डिलेस क्रिएट होते हैं और इनोवेशन को बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। साथ ही साथ कोई परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स नहीं है, आप क्या क्वालिटी डिलीवर करने वाले हैं उसके बेसिस पर कोई इंसेंटिव नहीं है। आपने जो टेंडर में प्राइस कोट किया, अगर आपने उसमें मॉडल डिलीवर कर दिया, उसमें प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। उसके बाद उसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं है कि वो किस क्वालिटी का है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर किसी तरह का इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं दिया जा रहा है ताकि टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, बजट में हो, और साथ ही साथ क्वालिटी प्रोजेक्ट जो है वो भी हमें देखने को मिले। इसके अलावा रिस्क एलोकेशन, जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं वहां पर कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो गवर्नमेंट की होगी, कॉन्ट्रैक्टर की होगी, वहां पे जो लेबरर्स कर रहे हैं उनकी होगी, कोई इस बारे में क्लैरिटी नहीं, जिसकी वजह से अक्सर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं हमें सिर्फ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के वक्त नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट जब इंप्लीमेंट हो जाता है, वो रन कर रहा होता है, उसके बाद भी। तो यहाँ पर बहुत सारे लूप होल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं और उनको हमें एड्रेस करने की जरूरत है। साथ ही साथ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन दिस होल सिस्टम इज लीडिंग टू दिस वर्स्ट स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं। सबसे पहला यहाँ पे इशू है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहद बंद कमरे में होती है। यहाँ पर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो किया जा रहा है। इस वजह से किसी भी एजेंसी या ऑफिशियल को
जो अकाउंटेबल है उस एक्शन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, या फिर उसको प्रोजेक्ट में कोई गलती हुई है उसके लिए किसी को भी नहीं पकड़ा जा सकता। साथ ही साथ मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन जो है वो बेहद इनइफेक्टिव है। यहाँ पे जो भी सिस्टम्स हैं मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के लिए वो प्रॉपर नहीं है, और अगर हैं भी तो यहाँ पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट जो है बहुत देखा जाता है। साथ ही साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर पब्लिक को इन्वॉल्व करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी भी आती है और जो लोग हैं वो कनेक्ट भी फील करते हैं प्रोजेक्ट के साथ। साथ ही साथ जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, करप्शन और मिसमैनेजमेंट जो है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा दोष बन के खड़ा हुआ है, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं ना ही प्रॉपरली यूटिलाइज होते हैं, ना ही प्रॉपरली बन पाते हैं, और जो भी यहाँ पर इवैल्यूएशन होना चाहिए या जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रोजेक्ट्स की, वो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। अगर हम करप्शन और मिसमैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम एग्जिस्टेंस देखेंगे ब्राइबरी का, किकबैक्स का, जिसमें फेवर्स लिए जाते हैं ऑफिशियल से, और साथ ही साथ यहाँ पर फंड्स का जो है डाइवर्जन किया जाता है अनक्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, जिसकी वजह से क्वालिटी और साथ ही साथ इंटीग्रिटी ऑफ जो प्रोजेक्ट्स है वो कॉम्प्रोमाइज होती है। क्राउनिज्म की अगर हम बात करें, बेसिकली इसका मतलब ये कि फ्रेंड्स और फैमिली को फेवर करना, उनको अनक्वालिफाइड चीजों के लिए भी फेवर करना, और नेपोटिज्म की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बेसिस पर नहीं, बेस्ड ऑन रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स एंड एडवांटेजेस जो मिल सकते हैं उस बेसिस पे दिए जा रहे हैं। और इन सब के बाद भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी एफिशिएंसी को मेजर करने का कोई तरीका नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज नहीं है, और इस वजह से हमें कॉस्ट ओवररन्स और सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी देखनी पड़ती है। अगर मैं सब स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी की बात करूं तो जो 3 इंसिडेंट मैंने स्टार्टिंग में बताए वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ऐसे भतेरे इंसिडेंट्स हमारे न्यूज़पेपर के कोने में लगे रह जाते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू एड्रेस दीज इश्यूज फ्रॉम द स्क्रैच, अगर हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने का सोच रहे हैं आने वाले टाइम्स में। आई होप आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इन डिटेल क्लैरिटी मिली। ऐसी और वीडियोस और कंटेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।